लेके जाना। मैं अगर सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ये मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है आपका। आप मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है जिस नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो आपकी डिग्री है, तो ये सब्जेक्ट जो उसका मैथ्स लीनियर अलजेब्रा सर। लीनियर अलजेब्रा, तो मैथ्स का इक्विवेलेंट। थैंक यू। इस सब्जेक्ट को आप अगर आप मैं ओवरऑल बताऊं कि इसमें एक प्रोग्रामिंग आप सीखोगे, और दो टर्म्स को आज मैं एड्रेस करूंगा पूरे लेक्चर में, और कोशिश करूंगा कि ये दो टर्म्स, क्लास तो हमारी नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी फुल फ्लैश, तो मेरी कोशिश होगी जब मैं फर्स्ट लेक्चर आपका ले रहा हूँ तो आपको इन टू टर्म्स का पता हो, क्योंकि ये टू टर्म्स पूरे सब्जेक्ट पे बेस कर रही हैं आप। और वो दो टर्म्स हैं, इसमें नंबर 1 है, आई थिंक ये लाइट थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दो। जी एक है लीनियर प्रोग्रामिंग, और दूसरा वर्ड मैं लूंगा जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वह ऑप्टिमाइजेशन। इन दो वर्ड्स की आप बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में कम से कम हम इन दोनों का पर्पस, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट हमारा इसी पे बेस करेगा, तो हम कम से कम इन टर्म्स का पता चल जाए, और अगर इन टर्म्स का पता चल जाएगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होंगे आप और कंफर्टेबल भी होंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑप्टिमाइजेशन की, फिर हम लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करें। तो आपने कैलकुलस इससे पहले पढ़ चुके होंगे, तो कैलकुलस में एक चैप्टर है ऑप्टिमाइजेशन, तो आप लोग बताओगे कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलस में? नो सर। नो सर। अच्छा, एक ये प्रॉब्लम है, ये मैं माइंड में दीजिएगा कि मैं पाकिस्तानी कल्चर की बात करने लगा। एक कोर्स है, उस कोर्स के कंटेंट्स होते हैं, वो कंटेंट्स फुलफिल करने होते हैं। अगर आपने वो मतलब सिलेक्टिव स्टडी कर ली या कोई कंटेंट स्किप कर दिए तो लाइफ में उसकी टर्न दोबारा नहीं आए। तो इसलिए उस कोर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि ये कंटेंट्स आपको समझ आए या ना आए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कम से कम गो थ्रू जरूर कर दे। कोशिश तो यही करेंगे वो आपको समझ आए, लेकिन वो गो थ्रू जरूर कर दे, ताकि जैसे मैंने ये भी पूछा ऑप्टिमाइजेशन और आपने ये टर्म नहीं सुनी, इट मीन्स कम से कम वो एड्रेस हो जाता। तो हमारे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है कि कोर्स कंटेंट्स जो डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है उतने फुलफिल नहीं किए जा सकते। इसमें टीचर्स का भी कसूर नहीं है कि कोविड की आने की वजह से मुझे भी प्रॉब्लम हुआ है कि मुझे भी अपना कोर्स पूरा नहीं करना, पूरा कर ही नहीं सकता मैं। क्यों? जब 1-to-1 इंटरेक्शन है तो थोड़ा सा पेस ठीक होती है, और ऑनलाइन में आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी स्लो हो जाती है, और हमारा रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा, हमारी पेस स्लो करनी पड़ती है अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी। तो इस वजह से कुछ कॉन्टेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन कोविड, मैंने जिनसे भी पूछा है, मैंने थर्ड टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ मैथ्स, ये थर्ड अटेम्प्ट है, तो मैंने जिससे भी पूछा उसने यही कहा कि जी हमने नहीं पढ़ा हुआ ये टॉपिक। इट मीन्स कोविड से पहले भी नहीं पढ़ाया जाता, तो ये प्रॉब्लम है। तो आपका पूरा सब्जेक्ट, अगर आप ये कहें कि इसमें हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें, ऐसे प्रॉब्लम्स जो ऑप्टिमाइजेशन, आप कंप्यूटर साइंस के हैं या कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच तो एक ही है, तो आपका असल में आप तो प्रॉब्लम सॉल्वर्स ही है ना। आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, आप उसको सॉल्व करते हैं और फिर कंप्यूटर से इंप्लीमेंट करवा के अपना वो टास्क परफॉर्म कर लेते हैं। तो देखा जाए कुछ प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन है, उसको ऑप्टिमाइजेशन वे से ही सॉल्व करना चाहिए, और कोई मेथड नहीं होना चाहिए। और कोई मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड होता है आपकी मेंटल स्किल। आप ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है और अभी भी आप अपनी, देखिए आपने नहीं किया हुआ ये ऑप्टिमाइजेशन, आपने नहीं की। अभी मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, कैलकुलस की प्रॉब्लम ले लेते हैं, और आज मैंने कहा मैंने ऑपरेशन रिसर्च के बारे में इतनी बात नहीं करनी, जस्ट टू टर्म्स को ही एड्रेस करना है और कोशिश करना है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इसलिए मैं किसी भी सब्जेक्ट से मैं कैलकुलस का एक प्रॉब्लम लेता हूँ, जो उसकी का पहली एग्जाम्पल है उस बुक की, जो ऑप्टिमाइजेशन का चैप्टर है। नेम मुझे भी याद है, मैं आपको बुक भी शेयर करूँ।
उसमें आपको नजर आएगा कि ऑप्टिमाइजेशन क्या है। और अभी आपको ऑप्टिमाइजेशन नहीं आती तो मैं आपसे पूछूंगा किस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो जब आप ऑप्टिमाइजेशन आपको नहीं आती तो आप अपनी मेंटल स्किल को यूज करो कि जी सॉल्व करना है, आंसर करना है, तो कोई ना कोई मेथड तो आपके माइंड में आएगा ही। जो भी मेथड आपके माइंड में आएगा उस मेथड को, उसका मेथड को भी एल्गोरिदम्स में एक टर्म यूज करते हैं उसके लिए, उसको कहते हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक। मसलन मैं आपको कहता हूँ एवरेज कैलकुलेट करें, एवरेज, तो आपके माइंड में जो स्कीम आएगी ना वो ब्रूट फोर्स होगी। मेंटल स्किल को यूज करते हैं। आप कहते हैं एवरेज को तो आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स की एवरेज लेनी। आप क्या करोगे, 100 इनपुट लोगे मार्क्स, उनको ऐड करोगे, उसका एक एल्गोरिथम बनाया जाए, स्टेप्स बनाए जाए, ऐड करोगे और इसको डिवाइड कर दोगे 100 से, काउंट से, आप क्या निकलेगी एवरेज। तो जी ये जो माइंड में आपका सोल्यूशन आया तो उसको आप कह सकते हो कि ये ब्रूट फोर्स है। आपने अपनी मैथमेटिकल स्किल को सिर्फ एवरेज का पता था, आपने अपने सॉरी मेंटल स्किल को यूज करते हुए आपने उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन सारे प्रॉब्लम्स मेंटल स्किल से सॉल्व नहीं होते। मेंटल स्किल एक पाथ तो है कि उधर से गुजर के जाना पड़ता है और मेंटल को, माइंड को यूज करके करना पड़ता है। लेकिन आपकी मेंटल स्किल अगर किसी मैथमेटिक्स को यूज ना करे तो वो इतना अच्छा प्रॉब्लम, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, एफिशिएंट वे से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो आज हम इसी तरह ही मैं आपको बताना है, आपको प्रोग्रामिंग जो आप अभी तक करते आ रहे हैं, आपको टीचर ने एक असाइनमेंट दी, कोई भी दी कि जी इसको करके लेके आए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इसका एक प्रोग्राम बना के लेके, आप क्या करते हो, सीधा कंप्यूटर पे बैठ के सॉल्व करते हो या थोड़ा सा पेपर वर्क भी करते हो? आप पेपर वर्क करते हो। पेपर वर्क में आप असल में जब पेपर पे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, ये अगर मैं वर्ड प्रोग्रामिंग का लूं, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग पे भी आने, तो प्रोग्रामिंग वो नहीं है जो आप सी में बैठ के कोडिंग कर रहे हो। प्रोग्रामिंग वो है जो आपने पेपर के ऊपर एक स्कीम बनाई कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे एवरेज में आपने स्कीम बनाई कि यूजर से इनपुट लो, फर्स्ट है, उन मार्क्स को, मार्क्स की इनपुट लो, उन मार्क्स को सेकंड स्टेप में ऐड करो, सेकंड स्टेप, और थर्ड उनको काउंट से डिवाइड कर दो 100 से। तो ये जो पेपर पे आपने स्कीम बनाई, होना तो यही चाहिए, पहले स्कीम भी पेपर पे बनी, ये जो स्कीम पेपर पे बनी है ये प्रोग्रामिंग कहलाती है। हम गलत समझते हैं, हम कहते हैं वो जो हम कंप्यूटर में बैठ के कर रहे हो, कंप्यूटर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। आप स्कीम बना ली आपने, फिर आप कंप्यूटर में बैठेंगे, अब आपकी लैंग्वेज के फीचर्स हैं कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप कहोगे इसको स्टोर कैसे करना है, कौन से वेरिएबल्स लूं, फिर उनको ऐड करना है, उसमें ये स्टेटमेंट, असाइनमेंट स्टेटमेंट कैसे लगती है, लूप लगाना है इनपुट के लिए, ये सारी इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपका प्रॉब्लम जो पेपर पे सॉल्व हो चुका है, प्रोग्रामिंग में सिर्फ उसकी इम्प्लीमेंटेशन है किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर, तो वो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप उसको किसी भी, हाँ अगर आपका प्रॉब्लम पेपर पे सॉल्व नहीं हुआ, आपको आइडिया ही नहीं है कैसे, तो बताएं कोड करेंगे आंसर आएगा नहीं। जब वो पेपर पे सॉल्व ही नहीं हुआ, जब उसका प्रोग्राम ही नहीं बना, आप इसको ये कह लें पेपर पे अगर सॉल्व नहीं हुआ, जब उसका प्रोग्राम ही नहीं बना तो उसको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए कैसे कर सकते। तो आप जब अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो पेपर के ऊपर सॉल्व किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। आपने स्टेप्स बना लिए, आप प्रोग्राम बना लिए, आप प्रोग्राम को जस्ट इंप्लीमेंट करना है किसी लैंग्वेज के अंदर। इतना थोड़ा सा आइडिया हो गया प्रोग्राम का। अब मसला ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनको आप मेंटल स्किल या ब्रूट फोर्स से अपने माइंड स्किल को यूज करते हो सॉल्व करते हो, तो वो इतने एफिशिएंट नहीं होते। अभी तक आप जितना भी काम करते आए हैं, क्यों अभी तक आपने, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, आपने कैलकुलस भी पढ़ा है और कौन कौन से मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पढ़े? डिस्क्रीट, अलजेब्रा। मुझे अभी एक स्टूडेंट ये बता दे उसमें कौन, किसी प्रोग्रामिंग, कोई असाइनमेंट दी हो टीचर ने प्रोग्रामिंग की, आपने किसी मैथमेटिक्स को यूज किया उसके अंदर, कोई डिफरेंशिएशन की, कोई इंटीग्रेशन की, कोई और आपने नहीं की। एक मेन, सॉरी कोई बताने का सर, वो अरे से रिलेटेड वगैरह चीजें यूज होती थी, मैट्रिसेस अरे से रिलेटेड थी।
हाँ चलिए, अगर आपकी बात ये कंसिडर भी कर ली जाए तो सिर्फ मैट्रिसेस या इस तरह की चीज नहीं है। मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट्स है पता नहीं कितने, बट 3-4 भी अगर बढ़ चुके हैं उसमें नंबर ऑफ टॉपिक्स 40 प्लस तो होंगे। तो उसमें एक टॉपिक यूज किया होगा और बाकी सारे टॉपिक इररेलेवेंट है आपके, और 8th सेमेस्टर तक भी आप उनको यूज नहीं करोगे। आप जरा थोड़ा सा माइंड में रख के देखें कि आप 8th सेमेस्टर तक कहीं डिफरेंशिएशन को यूज करो। ऐसे गेस करेंगे, गेस तो कर सकते हैं। मेरा 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 गेस है कि आप नहीं करोगे। इट मींस हम अभी तक अपनी मेंटल स्किल पे ही बेस करते हुए गुजर जाएंगे, तो वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तो आज इस चीज का हम आंसर मैं दूंगा आपको कि वो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स आप क्यों पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स आपने प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको एफिशिएंट वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। प्रॉब्लम को सॉल्व करना इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम को एफिशिएंट वे से सॉल्व करना। मैं आज ये भी बताऊंगा कि अगर आप एफिशिएंट वे से सॉल्व नहीं करेंगे तो इश्यू क्या हो सकता है, और वो इश्यू अभी तक आपको क्यों नहीं फेस करना पड़ा, इसका भी आंसर करूंगा। तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना है। अगर आप सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल ही हो आपकी और हर काम आप कंप्यूटर लैंग्वेज से कर सको, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, आप कोडर हो। मैं उसको प्रोग्रामर भी नहीं कहूंगा क्योंकि प्रोग्रामिंग की टर्म में भी मैथमेटिक्स है। आपने स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर बनाना है, मैथमेटिकल वे देना है। प्रोग्रामिंग भी मैथमेटिक्स का ही नाम है कि मैथमेटिकल वे देना है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये होती है प्रोग्रामिंग। तो आप तो प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे और आप अपनी मेंटल स्किल को इनएफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जितने भी अभी तक कर चुके हैं और जितने आगे करोगे। मेरे आपके यूएमटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं 8th सेमेस्टर तो कुछ पास आउट होकर मेरे स्टूडेंट जा चुके हैं। जब वापस आते हैं मेरा अक्सर उनसे यही क्वेश्चन होता है कि आपने कौन सी टेक्निक लगाती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने। सर कौन सी ऐसे सॉल्व किया, मैंने कहा टेक्निक नेम बताओ। देखिए टेक्निक सिखाई जाएगी आपको, टेक्निक नेम बताओ। सर वो टेक्निक तो नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आई इसका इट मींस आप अपने प्रॉब्लम को मेंटल स्किल से, ब्रूट फोर्स, मैंने ब्रूट फोर्स जो टर्म यूज की है, तो आप ब्रूट फोर्स वे, ब्रूट फोर्स आप ये देख लें ये एल्गोरिथम की टर्म है, लेकिन आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये टर्म इतनी अंडरस्टैंड कर लें। आप कोई प्रॉब्लम आपको दिया जाए, ये असाइनमेंट करें, सबसे पहले जो माइंड में आपके स्केच बनेगा उसको सॉल्व करने का। आपने कोई टेक्निक तो ली नहीं। हाँ मैथमेटिक्स में कोई चीज टेक्निक पढ़ी है तो कहेंगे उसको अप्लाई करते हुए सॉल्व करो, फिर तो मैथमेटिकल वे है। लेकिन आप क्या करोगे, आप कहोगे ये असाइनमेंट है, ये टास्क है, मुझे हर हाल में आंसर लेके आना है, और उस आंसर लेने के लिए जो स्किल यूज कर रहे होंगे वो अपनी स्किल यूज कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स को नहीं यूज कर रहे होंगे मोस्ट ऑफ द वे। तो मोस्ट ऑफ द वे आप मैथमेटिक्स को यूज नहीं कर रहे होते। स्टूडेंट्स इधर लाइट ऑफ है इसलिए थोड़ा सा अच्छा, तो आप मैथमेटिकल स्किल को यूज, अपनी मेंटल स्किल को यूज कर रहे हैं, इससे निकलना है। आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है कि अपने प्रॉब्लम को मैथमेटिकल वे में सॉल्व करें, वो एफिशिएंट, उससे जो प्रोग्राम बनेगा वो एफिशिएंट होगा। तो मैं आज आपको बता के जाऊंगा एफिशिएंट प्रोग्राम क्या होता है और इनएफिशिएंट प्रोग्राम क्या होता है। और अभी हम ऑप्टिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम तो मैं आपको इधर सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको नजर आ जाएगा कि जी मैथमेटिक्स के, देखिए आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, टीचर को दिखा दिया, असाइनमेंट इनपुट देता है टीचर, जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आता है, तो आपको मार्क्स पूरे मिलते हैं ना। वाइवा भी होता है, और वो टीचर वाइवा में क्वेश्चन पता क्या कर रहे होते हैं, वो प्रोग्रामिंग के कर रहे होते हैं, इसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज किया, रे यूज किया, ये करो, वो कोड भी खोल के देख रहे होते हैं। हालांकि उससे पहले जो चेक करना है वो ये कि आपकी स्कीम क्या है। आपने, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्या है, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपने कौन सा लिया प्रोग्रामिंग का, नो मैथमेटिकल वे। उससे पहले स्टूडेंट से पूछा जाए आपने इसमें कौन सी टेक्निक यूज की है, और अभी तक उनका टेक्निक्स आपने या तो पढ़ी नहीं है या पढ़ी है और आपने कभी अप्लाई नहीं की और आपको आइडिया भी नहीं है। तो जब मैं स्टूडेंट से अक्सर कहता हूँ आप मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट को पढ़ के कर क्या रहे हैं, पढ़ने के बाद दीवार पे मार देते हैं, बाद में तो कभी आपने यूज ही नहीं करना। और ये सब्जेक्ट ऐसा है ये आप यूज भी करोगे, यानी मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्रामिंग यूज कैसे करना, आप अपनी, मैं इसका स्कोप भी बताऊंगा कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो इस सब्जेक्ट के जरिए मैथमेटिकली सॉल्व होते हैं और एफिशिएंट वे में।
यानी ये जो इस प्रोग्राम में जो एक टेक्निक बताई जाएगी इस सब्जेक्ट में 1960s में शायद ये टेक्निक डिस्कवर हुई और आज तक इससे एफिशिएंट टेक्निक लीनियर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए नहीं है इतनी जबरदस्त। तो आपको अगर फर्ज करें ये सब्जेक्ट ना पढ़ाया जाए और आपका प्रॉब्लम कोई कर रहे हैं, आप कोई FYP कर रहे हैं या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम हो, तो आपको तो ऑप्टिमाइजेशन वे से तो नहीं सॉल्व करोगे, इस टेक्निक से तो नहीं सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर पढ़ी भी है और टीचर ने इसकी एप्लीकेशंस नहीं बताई फिर भी आप इसको नहीं यूज करोगे, आप फिर अपनी मेंटल स्किल को यूज करते हुए सॉल्व करोगे। क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है किसी टेक्निक के बगैर, अल्लाह ने दिमाग ही ऐसा दिया है इंसान को, तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने टेक्निक से नहीं किया तो अपनी एफिशिएंट वे से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो अब मैं एफिशिएंट वे, अभी तक आप 4th सेमेस्टर में है, अभी तक आपको क्यों नहीं पता चला, कोई ऐसा वास्ता क्यों नहीं पड़ा जिससे ये पता चले कि एफिशिएंट वे में जो प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक मेरे ख्याल में आपको इससे वास्ता नहीं पड़ा, इस वजह से आपको शायद इसकी इंपॉर्टेंस का नहीं। तो मैं रीजन बताऊंगा कि अभी तक आपको क्यों नहीं पता चला कि आपका प्रोग्राम इनएफिशिएंट है और अभी तक आपको पता ही नहीं है, और आप खुश हैं कि आप देखिए प्रॉब्लम को से आंसर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, एफिशिएंट वे से आंसर लेना इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपको क्यों नहीं पता चला कि आपका प्रोग्राम इनएफिशिएंट हो सकता है, मे बी आपका प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट हो। पाकिस्तान में तुक्के भी तो लगते हैं ना, आपको टेक्निक नहीं पता फिर भी आपके माइंड में कैसी स्कीम आई, और एफिशिएंट वे में मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सारे प्रोग्राम इनएफिशिएंट होंगे, हो सकता है उनमें कोई प्रोग्राम बहुत एफिशिएंट हो, लेकिन ये जरूर गारंटी दे सकता हूं आपको नहीं पता ये एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट, ये नहीं पता। क्यों? आपने कोई चीज ऐसी सीखी नहीं जो ये चेक कर सके ये एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट। ये तो मानने वाली बात है, हो सकता है वो एफिशिएंट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम कहा जा सकता है वो इनएफिशिएंट हो। लेकिन आपको उसकी रियलाइजेशन क्यों नहीं हो रही? मैं छोटा सा प्रॉब्लम लेके आपको एक सिनेरियो बनाता हूं और आपको बताता हूं कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, इनएफिशिएंट होगा लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। मैं उसको एड्रेस, एक थोड़ी सी हेल्प आपने मुझे करनी है। एक सीरीज है फिबोनाची, आई थिंक डबल एच होता है, फिबोनाची सीक्वेंस भी कहते हैं, सीरीज भी बोलते हैं इसको। थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूं, और आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कोई अच्छा प्रोग्रामर है, मैं अभी दूंगा अगर लैपटॉप है, वो 3-4 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर उसको इसका आइडिया है। ये सीरीज क्या होती है? फर्स्ट 0 1, इन दो का जो लास्ट 2 है ना, उन दोनों का सम नेक्स्ट लेटर होता है। 0 + 1 2, ये लास्ट 2 का 2 + 1 3, इधर क्या आएगा 2 + 3 5 8, और ये इस तरह से चल रही है। और हमें, मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स भी आपको कंप्यूटर साइंस के टीचर को पढ़ानी चाहिए, मेरा बिलीव है, इसलिए कि मैथमेटिक्स का टीचर आपको ये सीरीज बता देगा और कंप्यूटर का टीचर आपको बताएगा ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती है। आप पढ़ लिया, कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ क्योंकि लेक्चर बाहर चला जाएगा, मैंने तो इन 2 टर्म्स को आज अंडरस्टैंड करवाने। ये जो सीरीज है ये जब डिस्कवर हुई थी, शायद उसको भी नहीं पता होगा उसने क्या कर दिया। ये पॉपुलेशन को गेस कर सकती है। ये जब जिसने ये बनाई थी उसने एक छोटा सा प्रॉब्लम अजम्पशन के तौर पर लिया था कि एक रैबिट का पेयर लिया, मेल एंड फीमेल, उसको आइलैंड पे छोड़ दिया और 10 साल के बाद देखा कि उस आइलैंड पे कितने रैबिट्स होंगे, उनके जो किड्स होंगे और इस तरह से। और उसने एक अजम्पशन ली प्रॉब्लम में कि ये एक मेल है, एक फीमेल रैबिट, और एक पेयर छोड़ना है आइलैंड पे। और दूसरा ये अजम्पशन ये ली कि 1 मंथ स्टार्ट पे 2 मंथ लेते हैं उनके बेबी आने में, और बाद में वो एज फैक्टर है कि जब भी 2 मंथ्स होंगे तो वो नेक्स्ट बेबी आएगा। तो एक कुछ उसने रूल्स बना लिए। रूल्स बना के पर्पस क्या था? प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो उसने ये रैबिट प्रॉब्लम इसको कहते हैं, नेट पे आप सर्च करेंगे, फेमस प्रॉब्लम है। तो ये फिबोनाची साइंटिस्ट का नेम है मेरे ख्याल में। उसने ये रैबिट प्रॉब्लम इसके जरिए सॉल्व किया, और ये जो है ना, ये उसके किड्स आगे बढ़ रहे हैं।
और इनका जब सम करेंगे 10 साल की पॉपुलेशन क्या 50 इयर्स के बाद भी आप देख सकते हो कितने रैबिट होंगे। और अगर इसको प्रोग्राम कर लें 1 सेकंड में बताया जा सकता है। इसको कहते हैं प्रेडिक्शन। आप इसको ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई कर दें। हम ये इसमें एजम्पशन उसने ली है कि कोई रैबिट मरता नहीं है। जाहिर है प्रॉब्लम को जब शुरू में सॉल्व करना होता है तो कुछ एजम्पशन ली जाती है, ऐसे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसने इसमें एजम्पशन ली है कि ये जो हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं 10 साल बाद 50 साल बाद हम एज्यूम करते हैं कि कोई रैबिट मरेगा नहीं इस दौरान, और अगर मरेगा तो उसको अलग से प्रोग्राम करके माइनस किया जा सकता है, उसके लिए भी मॉडल बन सकता है। तो ये प्रॉब्लम देखें इस सीरीज ने, ये पॉपुलेशन रिलेटेड, इवन आपका कोविड है, ये कोविड जैसे स्प्रेड कर रहा है तो मुझे अगर 6 मंथ या 1 ईयर का ये प्रोजेक्ट दे दें, मैं उसकी स्प्रेड की, अब टाइम नहीं था नहीं तो मैं इसके ऊपर सोचता कि क्या फिबोनाची कोविड की जो स्प्रेडिंग हो रही है तो वो गेस कर सकता है कि इस एरिया में कितना स्प्रेड होगा या नहीं। तो कहने का मतलब मैथमेटिक्स का रोल है। अब ये जो सीरीज है मैं आपको सिर्फ ये आपको मैं इस तरफ इसलिए लेके आ रहा हूँ बताने एफिशिएंट प्रोग्रामिंग और इनएफिशिएंट प्रोग्रामिंग, यही पर्पस है ना मेरे जिसके लिए मैंने लिखी। अब मैं आपको बताऊं इसको सॉल्व करने का रिकर्सिव वे है, रिकर्शन से ये कोड लिखा जा सकता है इसका। उसमें जरा देखें 1 2 3 4 5 6, मैं अगर आपसे कहूंगा 7th पे कौन सा आएगा नंबर 30, लेकिन कंप्यूटर से सॉल्व करवाना है। कंप्यूटर तो यहां से शुरू करना है ना, आपने इसको 7 देने, उसने 0 से स्टार्ट करने, ऐसे करके जनरेट करते जाने, करते करते ये बता दें। तो ये मैंने 7th पे पूछा है आपसे। अगर मैं कहूं 20th, आपका प्रोग्राम पता कितना टाइम लेगा? आपका 20th पे आंसर स्लो हो जाएगा, आप सोचने लग जाओगे ये मेरे कंप्यूटर को क्या हुआ। और मैं आपको कहूं आपके पास अगर i3, आजकल तो i9 चल रहा है, i3 भी बहुत फास्ट कंप्यूटर है अगर देखा जाए, i3 i5 i7 i9 का भी छोड़े, अमेरिका में जो डिफेंस स्टेट सबसे सुपर कंप्यूटर उधर यूज होते हैं, सुपर कंप्यूटर ले ये प्रॉब्लम सुपर कंप्यूटर पे सॉल्व कर। 20th आपने कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। 40th टर्म पे मैं आपको स्टैटिस्टिक्स अगर दिखाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे। सुपर कंप्यूटर इसको सॉल्व करते हुए ऐसे लगेगा जैसे आपने इनफिनिट लूप लग गया। और अगर मैं 100 लेवल पे कोई टर्म कंप्यूटर से सॉल्व करवाऊं पता कितना टाइम लगेगा? 200 पे, 200 की फिगर मुझे याद है, मैंने कैलकुलेट की हुई है। अगर मैं 200 लेवल पे जो टर्म है वो आपसे पूछना चाहूंगा आपका प्रोग्राम कब आंसर करेगा, उसके लिए ये अर्थ एज भी काफी नहीं, यानी क़यामत आ जाएगी तो कंप्यूटर अभी तक प्रोसेस करने में लगा होगा। ये तो आपके सामने जीती जाती एग्जांपल मैं आपसे ले रहा हूं, आप इसको जानते हो, घर में जाके प्रोग्रामिंग करके चेक कर सकते हो। हाँ, इसका एक मैथमेटिकल वे है। आप कहीं आपको वो कोड मिल जाए, अब कल मुझे आके कहो मैंने 200 लेवल पे जो टर्म है 1 सेकंड में आ गई है, तो आपने वो मैथमेटिकल वाला कोड होगा, मैं रिकर्सिव कोड की बात कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब है आपके माइंड में अगर इसकी स्कीम ब्रूट फोर्स से आई है तो पॉसिबिलिटी है आपको इसका आंसर ही ना मिले, जिसकी एज ही प्रोग्राम की रनिंग टाइम इसका अर्थ एज के बराबर हो, आपको कहाँ आंसर मिलेगा? ये है इनएफिशिएंट। और दूसरा क्वेश्चन, ये आपको अभी तक क्यों नहीं पता चला, आज मैं बता रहा हूं क्यों नहीं पता चला। रीजन ये है, आपने जब किसी ने अगर प्रोग्रामिंग में पढ़ा भी दी होगी, उसने 20th टर्म तक ही आंसर आपने अभी तक लिया होगा, तो उसमें इनएफिशिएंसी आपके कंप्यूटर की स्पीड कवर कर रही है। आपका प्रोग्राम अभी भी इनएफिशिएंट है, लेकिन वो जो आंसर फौरन 1 सेकंड में आ रहा है या 2 सेकंड में आ रहा है 10 एलिमेंट्स तक, वो कंप्यूटर का रिस्पॉन्स है, क्विक रिस्पॉन्स, कंप्यूटर की एफर्ट है। लेकिन जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे कंप्यूटर भी जवाब दे जाएगा। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनको इनएफिशिएंट वे में सॉल्व करने में पूरी लाइफ स्पैन भी कम है। तो आपको इसलिए नहीं पता चला, आप अभी तक और भी प्रॉब्लम होगी। अब अभी तक जब प्रॉब्लम बना लेते हो ना, उसका जो इनपुट साइज होता है, आप सिर्फ स्मॉल इनपुट साइज पे आंसर ले रहे हो। वो जो डेंजरस प्रॉब्लम है उनकी बात कर रहा हूं, उनमें से एक प्रॉब्लम ये है। तो आप उसको अभी तक आपने उसको लार्ज इनपुट पर ट्राई ही नहीं किया, तो लार्ज इनपुट पर ट्राई करेंगे तो पता चलेगा इनएफिशिएंट, फिर भी नहीं पता चलेगा। आप यही कहेंगे मेरे
कंप्यूटर में फॉल्ट आ गया, हालांकि वो इनएफिशिएंसी है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं दूं और आपसे सॉल्व ना हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो ये है कि वो पता चलाए कि ये क्या हो रहा है, अब क्यों ऐसे हो रहा है, इनएफिशिएंट प्रोग्राम का उसको पता चले। अभी मैंने एक चीज बता दी आपको, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम जो इनएफिशिएंट वे में आप सॉल्व करते हो, आपको इसलिए नहीं पता चल रहा कि उसकी इनपुट, आप स्मॉल इनपुट पे उसका आंसर ले रहे हो, तो इसलिए वो आपको नहीं आ रहा। और या अगर कहीं आंसर बहुत एफिशिएंट प्रोग्राम है, वो आपको नहीं पता एफिशिएंट क्यों है, वो लकीली कोई मैथमेटिक्स को यूज करते हो, कहीं से कोड लिया आपने और आप ले रहे हो, वो एफिशिएंट वे में सॉल्व हो रहा है, उसमें आपकी कोई एबिलिटी नहीं है, उसमें आप ब्रूट फोर्स नहीं यूज कर रहे, उसमें आप किसी और की मैथमेटिक्स को यूज करके आंसर कर रहे हैं। फॉलो करें इस पॉइंट। तो आप तो जो आपका एफिशिएंट प्रोग्राम है वो आपकी वजह से नहीं है, वो किसी और ने किया हुआ है। जैसे कभी कहते हैं मर्ज सॉर्ट करें, अब मर्ज सॉर्ट आपने तो नहीं, आप तो किसी मर्ज, जिसने भी मर्ज सॉर्ट का आइडिया दिया उसी का आइडिया लेके आ रहे हो, तो वो एफिशिएंट वे है, वो किसी का एफिशिएंट वे जो आप यूज कर रहे हो और आपको एफिशिएंट। लेकिन आपने कुछ प्रॉब्लम रियल लाइफ में जाके खुद से सॉल्व करने हैं, जब खुद से सॉल्व करने तो आपको पता हो कि जी इनएफिशिएंट वे में नहीं सॉल्व करने। तो मेरा पॉइंट मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड सिर्फ इतना है, अगर कोई प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन कैटेगरी में आता है तो आपने लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना है, एफिशिएंट वे। आप जैसे स्टूडेंट ब्रूट फोर्स ना यूज करें, पढ़ने का पर्पज ये। पॉइंट क्लियर हुआ कि आपका, मैं आप इस सब्जेक्ट में बताऊंगा कि कौन से प्रॉब्लम्स जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं। जाहिर है हर एक के ऊपर तो लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं यूज करनी होती है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रॉब्लम किस क्लास से बिलोंग करता है, मैंने किस टेक्निक से यूज करनी। तो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक से इस पूरे सब्जेक्ट की बेस है कि इसमें आप लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल यूज करें, तो आपको सब्जेक्ट का थोड़ा सा आइडिया होगा कि हम अपने, देखिए मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप उसकी स्पेसिफिकेशन देते हो, आप ब्रूट फोर्स से करते हो, इनएफिशिएंट वे होगा 100% अगर इसको नहीं यूज किया। स्मॉल स्केल पे आपको इश्यू नहीं हो जाएगा, लार्ज स्केल पे आप, मैं कहता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर से तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि वो इनएफिशिएंट प्रोग्राम, इनएफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर साथ ये लग रहा है कोडर नहीं हो, सिर्फ एक लैंग्वेज ही कोई सीख ले वो कोडिंग कर सकता है, लेकिन आप 40 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, टेक्निक्स पता नहीं कितनी एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन हार्ड लक है फील्ड में जाके फिर उन टेक्निक्स को छोड़ देते हो और ब्रूट फोर्स से आपको टाइमलाइन दी जाती है बॉस की तरफ से, ये काम करना है, आप कहते हो बस ये काम 2 दिन में होना चाहिए, सब मैथमेटिक्स। और ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तानी स्टूडेंट, पाकिस्तानी प्रोग्रामर, पाकिस्तानी डिजाइनर, पाकिस्तानी डेवलपर दिमाग से, सिर्फ अपने दिमाग से सोचता है। जो लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स दी हैं सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट, वो इसलिए नहीं उनको यूज करता, उसको उनका पता नहीं है। तो अदरवाइज मुझे ये पता चल जाए ये काम फलां मैथमेटिक्स से सॉल्व हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में कभी भी अपनी मेंटल स्किल को यूज नहीं करूँ। हाँ नो डाउट सबसे पहले अपनी मेंटल स्किल को यूज करें, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक वे है। जब सॉल्व हो जाए फिर देखें, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की समझ आ जाएगी ना, करना क्या था, सॉल्व भी हो गया। अब नेक्स्ट काम है आप सोचें कि किसी मैथमेटिकल वे से ये हो सकता है या नहीं, उस रास्ते से होके जाएंगे तो आपका प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व होगा। अदरवाइज आप में और एक कोडर में कोई फर्क नहीं। कंप्यूटर साइंटिस्ट अगर सीएस का स्टूडेंट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट वर्ड है उसके साथ लगा। और इंडिया और पाकिस्तान का डिफरेंस ये है, इंडिया वाले स्टूडेंट मैट्रिक से ही इंडस्ट्री का विजिट करवाने शुरू कर देते। ये इंडस्ट्रियल प्रोग्रामिंग है, इंडस्ट्री में जितने प्रॉब्लम्स हैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व। मैंने तो अपने घर में भी इसको यूज कर लेता हूँ ऑप्टिमाइजेशन को, तो मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा आज कि ऑप्टिमाइजेशन कहाँ पे यूज हो सकती है। अब आपको एक चीज, एक वर्ड बताने के बाद फिर हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन है क्या। अभी मैंने जो स्केच बनाया सिर्फ इतनी बताने की कोशिश की है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले, आपने सीधा पेपर के ऊपर जो वर्क करना है उसमें ब्रूट फोर्स नहीं यूज करनी। शुरू में कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, जब सॉल्व हो जाए फिर ये सोचना है कि इसका कोई मैथमेटिकल वे तो नहीं, उसको हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं। तो जब आप मैथमेटिकल वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, अब इस मैथमेटिकल सॉल्यूशन को कोड करना है, तो मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने वो गारंटी देगा कि ये एफिशिएंट है।
मैथमेटिक्स तो है ही इस काम के लिए। अगर कोई कुछ कैलकुलेशंस हो आपके बस में नहीं है, ह्यूमन माइंड उसको नहीं कर सकता। एक अलजेब्रा आप यूज करते हो, एक सिंगल लाइन में जो लिखा होता है 2x प्लस 5y प्लस दिस, ये पता नहीं x और y इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए सोल्यूशन एक लाइन में प्रोवाइड किया जा रहा होता है। अदरवाइज पेपर पे हर एक इनपुट को लिखना शुरू कर दें, 10 पेज भर जाए और अभी तक आपने कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं उसको एक्सप्रेस किया। तो अलजेब्रा में आप एक इक्वेशन के अंदर उसको डिस्क्राइब कर सकते। सेट बिल्डर नोटेशन, इनफाइनाइट वैल्यूज को आप सेट बिल्डर एक लाइन के अंदर डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो मैथमेटिक्स में बहुत पावर है। अब आपका टास्क ये है, आपका ऑब्जेक्टिव ये है, अपने प्रॉब्लम को किसी मैथमेटिकल वे में पेपर पे सॉल्व करने के बाद फिर कोड किया। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यानी ये इंजीनियर का काम है और ये प्रोग्रामर इसको कहेंगे। कोडर मैं वर्ड उसके लिए यूज कर रहा हूँ, जिसको किसी टेक्निक का नहीं पता, मैथमेटिकल वे का नहीं पता, वो कोडर है। प्रोग्रामर बहुत जबरदस्त वर्ड है। आजकल वो सब कहते हैं जी प्रोग्रामर की लाइफ क्या है, कोडिंग कोडिंग कोडिंग। वो प्रोग्रामर नहीं है, वो कोडर है, उसकी लाइफ कोई नहीं। प्रोग्रामर के लिए तो बहुत चार्म है। आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना किसी टेक्निक से, इंजॉयमेंट आपको नहीं पता कितनी इंजॉयमेंट है ही किसी मैथमेटिकल वे में सॉल्व करके। जब टारगेट अचीव करते हो तो आपको अंदाजा नहीं कि आपको कितनी खुशी होती है कि आज आपने क्या कुछ कर लिया है। कोडर उसने तो सिर्फ प्रोग्रामिंग स्किल है, सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसको कोड करके आंसर ले आना है। उसको ये भी नहीं पता कि ये एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये तो ऐसा काम, इसीलिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। मैथमेटिक्स के बगैर आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो मैथमेटिकली ही सॉल्व होते हैं। लेकिन अनलकीली पाकिस्तान में हम ऐसा नहीं कर रहे, हम बहुत पीछे। और इंडिया में मैं बताऊं, ये मेरे तकरीबन 15 ईयर्स हो गए हैं मुझे ये पढ़ाते हुए, शायद इससे भी ज़्यादा ऑपरेशन डिज़ाइन। मैंने फर्स्ट टाइम जब पढ़ाया था, मैं यूटी से स्टार्ट ली थी जॉब मैंने, तो यूटी में मैंने एमएससी मैथमेटिक्स को ये पढ़ा रहा था। उन दिनों मुझे कुछ नया नया भी सीख रहा था ये सब्जेक्ट, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आए। तो मुझे इंडियन स्टूडेंट जो सेकेंड सेमेस्टर में था बीएस लेवल पे, मेरे कई प्रॉब्लम्स, मैं उसकी वो पेज उसका था, उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करता था तो वो मुझे आंसर देता था। मैं टीचर हूँ, वो स्टूडेंट है इंडियन, उसका लेवल और हमारा लेवल देखे तो उसने बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशंस, इतने ज़बरदस्त उसका पॉइंट क्लियर करता था। मैं ज़ाहिर टीचर बुक से भी देख रहा होता है, इधर भी देख रहा होता है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम होता है तो उसको ऑप्टिमाइजेशन, उसने मैट्रिक लेवल से ऑप्टिमाइजेशन कैलकुलस में पढ़ी हुई थी और आगे वो बहुत आगे हैं। उन्होंने जो मैट्रिक लेवल तक, इस एज तक जो रिक्वायरमेंट होती है ना कि इतना इनका लेवल होना चाहिए, उतने कंटेंट्स उनको करवाए जाते हैं। एफएससी में जो रिक्वायरमेंट है उतने कंटेंट्स उनको करवाए जाते हैं। यही वजह है कि जब वो बीएस कंप्लीट करते हैं तो कोई चीज़ बने होती है। तो हम थोड़ा सा उनसे पीछे। तो मैंने फिर उसको बताया भी, हम टीचर लर्निंग जो है, कभी आप ये ना देखें आप स्टूडेंट से सीख रहे हैं, जिससे भी आपको मिलता है। अभी देखें, मैंने ये ऑपरेशन से 3rd टाइम पढ़ा रहा हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल भी बना लिया और 2 सेमेस्टर्स के अंदर मैंने जितने कंटेंट्स आपको पढ़ाने हैं ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड हो चुके हैं। ये लेक्चर भी आपको मिला करेगा मूडल के ऊपर, और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं क्रॉस क्वेश्चन, ये भी आपको अवेलेबल होगा मूडल पे, आप सुन सकते हैं। और दूसरा एक एडवांटेज ये होगा कि इधर तो क्रॉस क्वेश्चन होती है तो बंदा इधर उधर डिट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन वो जो टॉपिक जो यूट्यूब पे मैंने खुद से रिकॉर्ड किए हुए हैं उसमें पूरे 1 घंटे के अंदर वो सारी टॉपिक्स कवर किए गए हों, तो आपको ये सर्विस मिलेगी। और जो मैंने एक ग्रुप था ऑपरेशन सर्च का, उधर भी अपने लेक्चर्स शेयर किए। तो मुझे एक स्टूडेंट क्या कहते हैं, मैसेंजर पे एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, कोई टेक्सला यूनिवर्सिटी यूटी से, उसका सर मुझे ये सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं FYP में मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, तो उसमें मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो एक उससे इंटरेक्शन हुई। देखिए सोशल मीडिया, और बंदा जब अपने लेक्चर्स देता है तो लोग, एक टर्की में एक स्टूडेंट था, उसने भी मुझसे रब्ता किया कि उसको हेल्प चाहिए इस तरह से। ये लर्निंग प्रोसेस, और मैंने इसलिए सोचा कि इसको यूट्यूब पे लेके आए ताकि डोमेन थोड़ा सा एक्सपेंड और मुझे भी सीखने को मिले
उस साइड पे और भी मतलब मेरा ही रिकॉर्ड किया लेक्चर उधर किसी और ने किया हुआ है, मैं उसको सुनता हूँ और देखता हूँ कि कहीं मैंने कोई चीज मिस तो नहीं कर दी। ये लर्निंग प्रोसेस है और इस तरह से आपको दोनों लेक्चर्स में शेयर कर दिया करूंगा, अपना यूट्यूब लेक्चर भी और इधर का लेक्चर भी, दोनों मिला करेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। और आपने नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले एक स्टूडेंट आप इस प्रीवियस सेमेस्टर में उस स्टूडेंट ने ए ग्रेड लिया, फीमेल स्टूडेंट, वो मैं पढ़ाते हुए प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन पूछता था, सबसे पहले उसने आंसर करना। और बाकी स्टूडेंट आपको पता है ऑनलाइन आप तो पढ़ते रहे, मैं एक स्टूडेंट से पूछूंगा प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, पता ही नहीं, जाहिर है वो आता होगा ऑनलाइन होके दही लेने चला जाता होगा। एक स्टूडेंट कहता है सर मैं दही लेने की टाइम नहीं उसकी, एक स्टूडेंट कहता है सर जब भी अटेंडेंस आप लगाने लगते हैं ना उसी वक्त मेरी अम्मा दही लेने भेज देती है। मुझे नहीं पता कि दही लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है या नहीं। तो आपको ये सारी यानी अगर आप एक लेक्चर जो आज टॉपिक मैं फर्स्ट करी प्रीवियस लेक्चर हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा हूँ, तो ये दौर वो नहीं है, अब दौर थोड़ा सा चेंज हो गया है। यूट्यूब पे अगर आपके अपने टीचर की लेक्चर्स पड़े हुए हैं तो अगर आप उसका प्रीवियस लेक्चर जो अब रिकॉर्ड हो रहा है ये और प्लस वो सिर्फ 1 घंटा लगा के आए तो मेरे ख्याल में एक ग्रेड इधर उधर नहीं हो सकता। अगर आप प्रीवियस लेक्चर आज ट्यूसडे है, नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे को होगा, फ्राइडे थर्सडे नाइट आप इसकी रिकॉर्डिंग, अभी तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं क्योंकि इस मटेरियल तो इसके बारे में तो हम इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं, तो देखकर आए, आपको पता चलेगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, आप कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन आजकल पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेशली लाहौर का स्टूडेंट कह लेते हैं ठीक है, तो वो बॉदर ही नहीं करते लर्निंग को, वो ग्रेड के ऊपर पीछे भागते हैं। हालांकि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको तो सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना चाहिए, आपका फोकस ये होना चाहिए कि मुझे नई से नई चीजें सीखने को मिली। अब हम वापस आते हैं ऑप्टिमाइजेशन और फिर मैं लीनियर प्रोग्रामिंग पे ये इसको वाइंड अप करूंगा कि आज 2 टर्म्स आपको बता दूं। ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? देखिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिसमें प्रॉब्लम एक ही है, उसके सॉल्यूशंस डिफरेंट है, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस। तो देखते हैं, एक प्रॉब्लम लेता हूं और आपसे पूछता हूं इसके कितने सॉल्यूशंस हैं और हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए होगा, हमें कौन सा सॉल्यूशन चाहिए होगा जो उन सब में से बेस्ट हो, वही एफिशिएंट होगा ना। तो मैं छोटा सा प्रॉब्लम कैलकुलस से लेता हूं। ये तो पता चल गया ना एफिशिएंट वे जरूरी है, और एफिशिएंट वे अब बात होने लगी है ऐसा प्रॉब्लम जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो वो एफिशिएंट वे के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करेंगे। तो हम इस सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो थ्रू आउट आपने क्या सीखना है, लीनियर प्रोग्रामिंग। और लीनियर प्रोग्रामिंग वो नहीं, मैंने अभी प्रोग्रामिंग तो मैंने तो अपना प्रोग्रामिंग का एंगल ही डिफरेंट किया हुआ है कि प्रोग्रामिंग है मैथमेटिकल वे में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, पेपर पे सॉल्व करना, उसको हमने मैथमेटिकल वे का है ना। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसी प्रोग्रामिंग सिर्फ पेपर पे ही सॉल्व होती है। हाँ, कंप्यूटर को यूज करेंगे फास्ट कैलकुलेशन के लिए ताकि वो हमारा, लेकिन प्रॉब्लम पहले सॉल्व होगा तो कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग की हेल्प लेते हैं। तो प्रोग्रामिंग की हेल्प एंड पे है, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो पहले ऑप्टिमाइजेशन देखते हैं क्या है, फिर मैं बताऊंगा कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग लगती ही उन प्रॉब्लम्स में है जो ऑप्टिमाइजेशन की कैटेगरी के। तो इट मींस हमारे इस सब्जेक्ट में सिर्फ एक सिंगल क्लास होगी प्रॉब्लम्स जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। अगर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम नहीं है तो वो हमारे स्कोप से नहीं, वो किसी और टेक्निक से होगा। तो हम एक ही टेक्निक देखेंगे। तो एक तो हमने रेस्ट्रिक्ट कर लिया सब्जेक्ट में एक सिंगल टेक्निक पे। क्लियर है पॉइंट? हमारा प्रॉब्लम और ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम मैं थोड़ा सा बाद में ये भी बताऊंगा कौन कौन से ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम से आपको ऑप्टिमाइजेशन का भी पता चल जाएगा और ऑप्टिमाइज आप कह सकोगे हाँ वाकई ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। वो ये है, ये कैलकुलस की एक एग्जांपल है। एक शीट है, पेपर शीट। मैं पहले सोच रहा था मैं एक शीट लेके आऊं डिफरेंट शीट्स और ऐसी आपको दूं और ये हम डेमोंस्ट्रेट करके देखें। तो 2-3 लेक्चर इसी तरह गुजर जाने थे, तो मैंने कहा कोशिश करते हैं ऐसी बताने की, अगर प्रॉब्लम हुआ तो मैं शीट ले भी आऊंगा। ये शीट है और हमारा पर्पस पता क्या है, इनके कॉर्नर्स को स्क्वायर शेप में काटना है। और जब काटेंगे तो क्या होगा,
इसको ऐसे ऊपर करके एक बॉक्स सा बना दें, और वो जो कंडीशन ये है, जो बॉक्स उसी वक्त इक्वल लेंथ वॉल्स का बनेगा अगर ये सेम साइज की कटिंग हो, तभी बॉक्स बनेगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ ये 12 इंच शीट है और इधर कह लें 6 इंच वाइड, और जो कटिंग है वो है 1 स्क्वायर इंच की कटिंग कर ले। 1 इंच तभी स्क्वायर बनेगा ना। इसको इधर से इसको हम काट लेंगे। पेपर है, ये मेटल है, राइट। इसको भी उसी तरह और ये मैथमेटिक्स जो मैं करूंगा, मैं वाकई आपको बताऊंगा कि इसकी रियल लाइफ में जरूरत क्या है। हम सिर्फ पढ़ने के बाद दीवार पे नहीं फेंकेंगे इसको, आपको बताएंगे कि यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है। और यही मैं इसलिए कहता हूँ कंप्यूटर साइंस के टीचर को मैथमेटिक्स पढ़ानी चाहिए, वो बताएगा भी कि यूज कहाँ पे हो रहा है। अभी मैंने अपनी जो 1 स्क्वायर इंच कटिंग की है, ये मैंने खुद डिसाइड किया। अब मैं ये मेटल है, इसको ऐसे फोल्ड करके इसकी दीवार बना दूं, इसको ऐसे ऊपर कर दूं, इसको ऐसे कर दूं, इसको नीचे ऐसे, ये बॉक्स नहीं बन जाएगा, लेकिन ऊपर से हेड सरफेस क्या होगी, वो ओपन होगी। बाकी क्यूब वो शेप का एक बॉक्स सा बन गया। मसलन अगर ये मेटल का है तो मैं इनको इधर से उठा के ऐसे, ये सारे ऐसे कर दूं और वेल्ड कर दूं साइड पे, तो लिक्विड भी डाला जा सकता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है कि मैंने इसके अंदर, मेरे पास एक शीट्स की लेंथ है अच्छी खासी पड़ी हुई, मैंने कोई लिक्विड है जो कंज्यूम करना है इन बॉक्सेस के अंदर, और मेरी कोशिश है कि वो सारा का सारा लिक्विड कंज्यूम हो और ये कितने बॉक्सेस बने और शीट उसमें मिनिमम लगे। और अगर वो लिक्विड टन्स में हो तो आप खुद अंदाजा करें कि अगर आपकी ये कटिंग गलत हो और इसके अंदर स्पेस कम हो तो आपकी वेस्टेज कितनी होगी ये वाली। तो उस वेस्टेज में अच्छा खासा कंपनी को लॉस होगा। तो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, जो चाइना पता क्यों बहुत चीप रेट पे आपको चीजें दे देता है, वो ऑप्टिमाइजेशन यूज कर रहा होता है। वो जब वो टॉय भी बनाता है ना, उसमें उनकी वेस्टेज ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग के जरिए वो उसकी वेस्टेज को मिनिमाइज कर देते हैं। अगर ये मेटल का बॉक्स ही बनाना है तो उतनी ही शीट यूज होगी जितनी होनी चाहिए, वेस्टेज मिनिमम वेस्टेज होगी। जाहिर कटिंग के साथ वेस्टेज तो नहीं। तो अगर इस प्रॉब्लम में आप इसको ब्रूट फोर्स के साथ करना चाहें, मैं ब्रूट फोर्स और मैथमेटिकल वे दोनों यूज करके दिखाऊंगा। अब मैं जब इसको करता हूं, मैं कहता हूं ये 12 थी, वॉल्यूम देख सकते हैं इसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है। ये पूरी की पूरी 12 थी, 1 इंच की कटिंग कटी, क्योंकि ये तो ऊपर आ जाना है, ये तो बॉक्स इस तरह से बन जाना है ना, ये बन जाएगा 1 माइनस करके 10, और ये 4 का, और दीवार कितने इंच की होगी, जो हाइट है ये 1 इंच की कटिंग है, वही 1 इंच की हाइट होगी। तो ये बॉक्स इस तरह का बनेगा। वॉल्यूम कितना होगा इसका 10, इसकी बॉक्स की विड्थ लेंथ, 4 हाइट, और सॉरी विड्थ, और हाइट कितनी 1। मुझे पता है इसके अंदर कितना लिक्विड आएगा, ये कैलकुलेट कर लिया मैंने। अब प्रॉब्लम ये ऑप्टिमाइजेशन का कैसा है, मुझे ऐसी कटिंग करनी है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम है, जो मैक्सिमम आ सकता है वो आए। कितनी कटिंग होगी, कटिंग को डिसाइड करना है। जब मैंने अभी प्रॉब्लम जो दिया आपको कि किस तरह से कटिंग करनी है कि इसके अंदर वॉल्यूम, देखिए आप जरा इसको थोड़ा सा चेंज करें। 1 कटिंग है ना, 1/2 की कटिंग करें, वॉल्यूम इस 40 से इंक्रीज करते हैं। 1.3 की कटिंग करें तो फ्रैक्शंस में भी कटिंग हो सकती है। तो पहली तो ये बात है कि फर्ज करें मैं आंसर लेता हूं, वॉल्यूम इधर तो 40 में आ रहा है, मैं आंसर लेता हूं इसका मैक्सिमम आंसर, सपोज कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इधर 57.75 मैक्सिमम वॉल्यूम हो सकता है इस प्रॉब्लम का, सपोज, क्योंकि शीट हमने 12 और 6 की वो फिक्स की, ये हो सकता है, ये मैक्सिमम वॉल्यूम।
इस तक पहुंचना आपके लिए कितना मुश्किल है, आप इस वॉल्यूम में, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इनएफिशिएंट आंसर। क्यों? हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमम वॉल्यूम उसके अंदर कंटेन करे, और वो है ये। जब इंजीनियर से बात करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कंप्यूटर साइंस से बात करेंगे, तो वो क्यों नहीं ये निकाल सकता? वो अगर ये आंसर निकालेगा, बुरी बात है ना, क्लेम करे कि जी हाँ ये, और आपको पता नहीं कि इतना जो फर्क है, और बल्क में अगर टन्स में है तो कितना प्रॉब्लम उनको एक्स्ट्रा शीट्स लेनी पड़ जाएगी। और चाइना इसलिए उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है इतनी कम होती है, और वो रिलीफ दे देता है लोगों को, आपको अच्छे से अच्छा टॉय भी सस्ता सा मिल जाता है। रीजन ये है कि उसकी कॉस्ट कम हो गई ना, तो और उसको भी बेनिफिट मिल रहा है अच्छा खासा बल्क में। तो ये वजह है वो $1 मिलियन कमा रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन को यूज करते हुए। और हम ऑप्टिमाइजेशन को पढ़ने के बाद दीवार पे नहीं मारना हमें। अब देखिए, मैं आपसे सर ये कहता हूँ ये प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी शीट्स अगर दे दूं और कम सीजर से कटिंग करके दिखाएं, और रिसोर्स ये है कि मैं आपको 100 शीट्स दे दूं, कम काटते रहो, देखते रहो वॉल्यूम क्या बनता है, और कितनी अटेम्प्ट्स लेंगे उस कटिंग तक पहुंचने में जहां वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। गेस करें। देखिए, जो ये सारे के सारे सॉल्यूशंस ही हैं। जब 1 इंच की कटिंग देखते हैं, बॉक्स से बन जाएगा और लिक्विड भी आएगा, एक सॉल्यूशन। मैंने कहा था ना शुरू में, प्रॉब्लम के मोर देन 1 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो पर्पस तो ये है कि ये कंटेनर बनाना है, तो 1 इंच की कटिंग के साथ भी कंटेनर बनेगा, वो भी एक सॉल्यूशन, लेकिन उसमें वॉल्यूम वो नहीं होगा। दूसरी कटिंग करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसमें से वो सॉल्यूशन तक पहुंचना जिसमें मैक्सिमम वॉल्यूम हो। और मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव कहीं हो या मिनिमम ऑब्जेक्टिव हो, वो प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन सी है? जिसमें मोर देन 1 सॉल्यूशंस हो और आपका टारगेट क्या हो? मैक्सिमम अचीव करना। अगर प्रॉफिट है तो टारगेट क्या होता है? मैक्सिमम प्रॉफिट लेना। और अगर कोई चीज सेल करनी है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करनी है, तो होता है कि परचेज जो करना है रॉ मटेरियल मिनिमम कॉस्ट में, तो आपका मिनिमम कॉस्ट प्रॉब्लम और मैक्सिमम प्रॉफिट प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ऑप्टिमाइजेशन में आप घर में भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कहीं पे ये आ जाए मैक्सिमम का वर्ड, आपका जो टारगेट है वो आए मैक्सिमम, टू ऑब्टेन द मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव, समझ लें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। क्यों? और भी आंसर्स होंगे, लेकिन उनमें से कौन सा लेना है? मैक्सिमम। तो मोर देन 1 सॉल्यूशंस होंगे, आपका उनमें से बेस्ट पिक करना है। और ये ऑप्टिमाइजेशन जो मैक्स का वर्ड होता है, ये बेस्ट पता क्या होता है? ये ऐसा बेस्ट है जिसका और बेस्ट वर्जन नहीं है। मैक्सिमम का मतलब है यही बेस्ट है, बेस्ट का तो बेस्ट वर्जन है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, इस तरह से वर्जन आते हैं। तो जो चीज के इसका एक टर्म होती है जो आखिरी बेस्ट मिलता है ना आपको, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमल। ये जो मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है ये ऑप्टिमल है। अब मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशंस मेरे पास है, उनकी कटिंग करते जाऊं, मुझे कंटेनर मिलता जाएगा, वॉल्यूम कैलकुलेट होता जाएगा, लेकिन मुझे चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम। मीन ऑप्टिमल सॉल्यूशन मेरा कौन सा होगा? जो मैक्सिमम वॉल्यूम के साथ। तो बताएं, मैं आपको शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करूं और आप कटिंग करें, कितनी देर में आप उस कंटेनर को बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे? जो और देखें, मैक्स चाहिए, कंप्रोमाइज इतना भी नहीं करना। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने जब ऑप्टिमाइजेशन के स्टूडेंट हो तो मींस आपने उस आंसर तक पहुंचना है। कितनी देर में? पहले तो ये बताएं कितनी पॉसिबल कटिंग्स हैं मैक्सिमम वॉल्यूम, तो बाद में देखेंगे कितनी पॉसिबल कटिंग्स हैं। सर एक क्वेश्चन है सर 2 और इधर से मैंने आपको एक बताया, पॉइंट्स में भी कटिंग हो सकती है। मतलब 1 की कटिंग है 1.2, 1.21, 1.213, जरा माइंड में रखें। सर वॉल्यूम के लिए कटिंग लाजमी है? सॉरी, दोबारा से बताएं। वॉल्यूम के लिए कटिंग लाजमी है? कटिंग के बगैर भी तो कंटेनर बन सकता है। कटिंग करेंगे तो कंटेनर बनेगा ना। और कंटेनर सिर्फ ये है कि जब आप कटिंग का साइज चेंज करोगे तो कंटेनर का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, राइट? तो आपने देखना है कि वो कौन सी कटिंग हो जिसमें वो जो कंटेनर बने वो मैक्सिमम वॉल्यूम का हो। ये ऑब्जेक्टिव है इस प्रॉब्लम का। तो मैं पूछ रहा हूं आपने ब्रूट फोर्स, अब देखो ब्रूट फोर्स आ गई, ये वे पता कौन सा ब्रूट फोर्स का है?
एक देखिए ये कटिंग भी स्क्वायर इंच की कर रहे हैं, सॉरी स्क्वायर यानी स्क्वायर की कटिंग करनी है। 1 का स्क्वायर हो सकता है 1.2 चारों कॉर्नर्स में 1.2 का स्क्वायर ऐसे कटिंग करनी है। यानी जब भी कटिंग का डिसाइड करोगे 1.2 मीन चारों कॉर्नर्स पे वही। तो मेरा क्वेश्चन ये था कितनी पॉसिबल कटिंग आप कर करके उस कटिंग तक पहुंचोगे जिसमें वॉल्यूम मैक्सिमम है। इनफाइनाइट। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, 1.1 और 1.2 के दरमियान कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है, आप पाकिस्तानी मेथड भी चूज कर लो। पाकिस्तानी मेथड पता क्या होता है? 1 पे नहीं ना कटिंग आई, 1.2 पे क्यों करनी है, सीधा 2 पे जाएगी। तो आप जंप करोगे तो आप मैक्सिमम वॉल्यूम से ऊपर नीचे भी जाना शुरू हो जाओगे, तो आप ऐसे ड्रैग करते हुए वापस आओगे और वो भी कितने होंगे फिर इनफाइनाइट, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर तक जाना है। कभी उधर गिरोगे, कभी इधर, ऐसे करके वो सेंट्रल पॉइंट तक आना है ना, तो फिर भी पॉसिबल नहीं है। ये है ब्रूट फोर्स। अगर मैं ये प्रॉब्लम दूं और आपको कहूं, आप इंडस्ट्री में चले गए, वो कहें सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंटिस्ट है, वो कहें ये शीट्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें ताकि मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेनर बढ़ सके। ब्रूट फोर्स तो गई काम से। और ये कैलकुलस ने पता कैसे किया हुआ है? मैथमेटिकल वे से। डिफरेंशिएट मैं बुक के अंदर आपको ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिखाऊंगा। डिफरेंशिएट करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स भी उसमें आते हैं इस तरह से। तो 3-4 स्टेप के अंदर एग्जैक्ट जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो कटिंग तक पहुंच जाते हैं। और अगर आप उसको सॉल्व कर लें, डिफरेंशिएशन को सॉल्व करते हुए बेशक आपको काफी टाइम लग जाए, नो प्रॉब्लम। वो देखिए प्रॉब्लम को डिजाइन करते हुए, सॉल्व करते हुए टाइम मैटर नहीं करता। जब सॉल्व हो जाए कंप्यूटर में तो बस इंप्लीमेंट ही करना है आप। और वो प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए कितनी सॉल्यूशन प्रोवाइडर होगा। जब भी आपको कोई और कटिंग की शीट ले लें, उसको इनपुट देंगे तो आपको कटिंग बता दें कितनी, 1 सेकंड में। तो वो जो टाइम डिजाइन करने में लगा वो टाइम मैटर नहीं करता, जो एग्जीक्यूशन टाइम में आंसर देने के लिए टाइम वो इंपॉर्टेंट होता है। जब आपने प्रोग्राम को डिजाइन कर लिया, इंप्लीमेंट कर दिया, बाद में उसकी तो 1-1 सेकंड में सर्विस मिलनी है आपको। तो फॉलो करें। ये प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें वो जो कंटेनर है उसके कितने पॉसिबल कंटेनर्स बनने, इनफाइनाइट साइज वॉल्यूम के, और आपने उनमें से एक उठाना है मैक्सिमम। ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कौन से होते हैं? जिसके मोर देन 1 सॉल्यूशंस हो और आपका टारगेट हो उसका ऑप्टिमल, बेस्ट, मैक्सिमम या मिनिमम भी हो सकता है। जैसे मैं मिनिमम भी हो सकता है। मसलन मैंने कुछ चीज खरीदनी है तो मैं उसके ऊपर भी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करके गेस कर सकता हूँ, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग से भी हो सकता है और सिनेरियो भी हो सकता है। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन क्लियर होगी? ऑप्टिमाइजेशन हम इसका मतलब है इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो भी प्रॉब्लम होगा उसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट हो सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है। जी बताइए सर। जैसे आपने कहा कि ये एक कंटेनर की एग्जांपल दी आपने कि हमें बेस्ट वे चाहिए कि उसमें जो मैक्सिमम हमें स्पेस मिल सके कोई भी चीज स्टोर करने के लिए। लेकिन सर कुछ दफा ऐसे होता है कि हमें उसकी रिलायबिलिटी भी चाहिए होती है कि ये सस्टेन भी करे एक चीज ज्यादा टाइम के लिए। तो उसके लिए सर हमें वो वॉल्यूम, अगर मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है तो ज्यादा कंपनीज जो हैं उस चीज को प्रेफर करती हैं कि उनकी जो चीज सिक्योर है, जो ट्रेवल हो रही है। तो सर इसमें ये चीज नहीं मेजर करेगी कि वॉल्यूम कम हो लेकिन वो सस्टेन हो वो चीज? जब आप सस्टेन का वर्ड यूज किया, ये एक और प्रॉब्लम बन जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव अभी ये था इस प्रॉब्लम का कि मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेन करने। जहां तक रिलायबिलिटी है उसके लिए एक अलग से प्रॉब्लम सॉल्व होगा ना, कि उसका मटेरियल, उसकी थिकनेस क्या हो, उसमें उसकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाएगी ना, और लिक्विड की नेचर क्या है। अभी तो हम लिक्विड की नेचर और मटेरियल पे बात नहीं कर रहे हैं कौन सी, जो आपका क्वेश्चन है वो उससे रिलेटेड है। अभी हम देख रहे हैं कि उस स्पेस रिक्वायरमेंट। फॉलो करें पॉइंट? यस सर, बेसिकली कि कंपनी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमने वो चीज डेवलप करनी है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जरूरी नहीं होता वो एक ही प्रॉब्लम हो, मोर देन 100 प्रॉब्लम्स पे भी सब प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उसकी। तो अभी मैंने ऑप्टिमाइजेशन को समझाने के लिए ये एग्जांपल ली है, और आपको सिर्फ एक ही
उसका पैरामीटर लिया और वो ये है कि हमने वॉल्यूम मैक्सिमम लेके आना। ये भी तो है ना, एक लिक्विड है उसको कंज्यूम करना है, तो एक सिनेरियो बनाया गया है। जो आपका क्वेश्चन है वो मटेरियल और उससे रिलेटेड है, वो एक फर्दर एक नया सब प्रॉब्लम और एक सेपरेट प्रॉब्लम हो सकता है जो इस चीज को मेजर करे। जाहिर है वो भी मैथमेटिकल वे से हो सकता है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो गेस करेंगे कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए मेटल की, मेटल कौन सी यूज होनी है, इसके लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स इन्वॉल्व हो गए। जहां तक आप लिक्विड की बात कर रहे हैं, पेट्रोल है ज्यादा पतला होता है, कोई और ऑयल है वो ज्यादा उसकी थिकनेस, तो केमिकल इंजीनियर्स को से हेल्प ली जा सकती है कि वो उसकी कैलकुलेशन करके बताए। समझ रहे हैं ना? तो प्रॉब्लम में बहुत से फैक्टर्स आप इंडस्ट्री में देखें, केमिकल इंजीनियर्स भी होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी होते हैं, मैकेनिकल, तो एक टीम वर्क होता है। ठीक है, और सर थैंक यू। अभी इसमें हम पता क्या, मैंने आपको सिर्फ आप सब इसमें वो चीज पिक करें जो मैंने ऑप्टिमाइजेशन की बतानी है। आपको कम से कम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का पता चल गया। मैं अगर नेक्स्ट आपसे पूछता हूँ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है, ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें मोर देन वन सॉल्यूशन हो और आपका ऑब्जेक्टिव हो मैक्सिमम या मिनिमम, और अगर मैक्स प्रॉफिट प्रॉब्लम है तो आपका टारगेट मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। अगर आपने कोई चीज परचेज करनी है तो कॉस्ट लगती है, तो आपका मिनिमम कॉस्ट। तो इसका मतलब है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में ऑब्जेक्टिव होगा या मैक्सिमम या मिनिमम, दो ऑब्जेक्टिव हो सकते और पॉसिबल सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट हो सकते। ये तो था। टाइम कितना हुआ? अटेंडेंस याद ही नहीं, अटेंडेंस भी लगानी है। अच्छा, अब देखें, अब आता हूं लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने का एक मैकेनिज्म दे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अभी मैंने इसको तो डिफरेंशिएशन से करके दिखाया ना, ये कैलकुलस दे रहे हैं। तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग की अपने पैरामीटर्स हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसकी लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए मैथमेटिक्स क्या होगा, मॉडल बनाएंगे और मॉडल बना के फिर सोल्यूशन ढूंढेंगे कि सोल्यूशन वो इनफाइनाइट होंगे। फिर देखेंगे इसमें मैक्सिमम सोल्यूशन कौन सा है, वो ऑब्टेन करेंगे। तो लीनियर प्रोग्रामिंग आपके प्रॉब्लम को लीनियर प्रोग्रामिंग में ना मैं अभी सिर्फ इतना ही बता दूंगा क्योंकि अभी आपने वो चीज जब तक दिखाऊंगा नहीं पता नहीं चलेगा। आपका चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। आपका हर जो मैथमेटिक्स होगी ना, अगर आपका प्रॉब्लम ऑप्टिमाइजेशन है और हम कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से वो हो सकता है, तो उसका आंसर किस तरह की होगा। एक मॉडल तो मुझे याद है, वो लिख देते। पढ़ा के वो पूरे फिगर्स भी याद है। एक ये लाइन होगी z इक्वल टू समथिंग और इधर साथ मैक्स लगा होगा। यानी आप समझ लें, अगर किसी के साथ मैक्स वर्ड लगा हुआ है ना, तो ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव या मिनिमम ऑब्जेक्टिव। और अगर वो लीनियर प्रोग्रामिंग का है तो उसके लिए इसके साथ और क्या होगा, शायद फिगर्स इधर उधर हो जाए, सिर्फ आपको स्टूडेंट्स के लिए बाउंड्री से हम बाहर चले। चले यहाँ तक ही रख लेते हैं, आप दूसरा बता दें। एक आपका ये लाइन आपको नजर आई, ये इनइक्वालिटीज इनका एक सेट आएगा और ये हमेशा एक ही लाइन होगी और ये सेट डिपेंड करता है 100 हो सकती है ये इनइक्वालिटीज, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, 1 2 3। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है और ये कंस्ट्रेंट्स कहलाता है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट करेंगे अभी डिस्कस। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, अगर आप देखो कहीं लिखा हुआ इस तरह की पिक्चर मिले कि एक मैक्स के साथ, मैक्स जरूरी जी लिखा हो, कोई भी और नहीं हो सकता, मैक्स w इक्वल टू समथिंग, अगर कहीं ये लिखा हुआ हो तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। और अगर उसके साथ
इनइक्वालिटीज हैं, तो समझ लें ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एसोसिएटेड विद कंस्ट्रेंट्स, ये एलपी मॉडल कहते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। तो हमने पूरे सब्जेक्ट में इन्हीं के बारे में बात करी। तो पहले प्रॉब्लम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि ये स्टेटमेंट है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले उसका एलपी मॉडल बनाते हैं, और जब बन जाता है तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि हमें वेरिएबल्स इधर x1 x2 है ना, उनकी वैल्यू हमें x1 और ऐसी स्कीम हम बना लेंगे जो x1 और x2 को कैलकुलेट कर सके। कौन से x1 x2? जिसमें z मैक्स हो। इसका मतलब है x1 x2 एक से ज्यादा हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ये एक पेयर लिया, z फर्स्ट करें आ गया 7, दूसरा पेयर लेते हैं z आ जाएगा 9, तीसरा पेयर लेते हैं z आ जाता है 100, तो चलता जाएगा। तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। हमने इस मैक्स में क्या किया है, ये गार्ड बिठा दिया कि उसमें से उसने मैक्स उठा के देना है। जैसे वो कटिंग थी ना, तो पॉसिबल कटिंग जायद है, हमने मैक्स जो मैक्स वॉल्यूम वाली कटिंग उठाई है, आंसर किया, तो हमारा सॉल्यूशन। ये मैक्स एक तरह से गार्ड है, इट मींस इधर x1 और x2 जो पेयर है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज, इनफाइनाइट पेयर्स ऑफ वैल्यूज। उसमें तो एक ही वेरिएबल है कटिंग का, तो ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है, अगर मैं अभी आप फर्स्ट लेक्चर है आपका ऑप्टिमाइजेशन, आप मैंने कहा था शुरू में 2 चीजें आज एड्रेस करनी है, ऑप्टिमाइजेशन और लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑप्टिमाइजेशन तो क्लियर हो गई कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे होती है। लीनियर प्रोग्रामिंग का सिर्फ इतने बताया, इस तरह की कुछ शक्ल नजर आए तो समझ लें ये एलपी मॉडल है। और हमने पूरे सब्जेक्ट में ये बना के भी देखनी है प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम लेंगे, उसका ये मॉडल बनाएंगे और इसको सॉल्व करके x1 और x2 की वो वैल्यूज लेनी है जो मैक्स हो। ये x1 x2 है, वेरिएबल 10 भी हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करते हैं, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये 2 वेरिएबल प्रॉब्लम है और 3 कंस्ट्रेंट्स नजर आ रहे हैं। तो आपने इस सब्जेक्ट में इस तरह के मॉडल्स, हर पूरे सब्जेक्ट में इस तरह के मॉडल्स को डिस्कस करें। तो अभी हम 3-4 कंस्ट्रेंट्स के साथ चलाया करेंगे, उनके सब्जेक्ट को सीखना है। जो रियल लाइफ प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें ये कंस्ट्रेंट्स 100 भी हो सकती है, 20 भी, वो डिपेंड करता है आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे हैं। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग आप फिलहाल ये समझ लें, ऐसे जो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम होते हैं उनको मैथमेटिकल वे में सॉल्व करने का नाम जो है वो आप जो सॉल्व करेंगे उसमें जो टेक्निक यूज करेंगे वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये आप कह रहे हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग को यूज करते हुए आपने प्रॉब्लम को ऑप्टिमल वे में सॉल्व करना। ऑप्टिमल, जाहिर है हम सारे प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे जो ऑप्टिमाइज, हमारे काम की ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का है। जो ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं है वो हमारे सब्जेक्ट का पार्ट ही नहीं है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि इस सब्जेक्ट को जब आपने रजिस्टर किया तो आप समझ लें कि आप ऑप्टिमाइजेशन और आप एक ही फैमिली। तो हमने सिर्फ उन्हीं प्रॉब्लम्स को इसमें थ्रू आउट द सेमेस्टर डिस्कस करना है जो ऑप्टिमाइजेशन, कहीं भी हमें नजर आ जाए ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, समझ लें इस सब्जेक्ट का पार्ट है। अभी भी मैं कह सकता हूँ हो सकता है, क्यों? ऑप्टिमाइजेशन के लिए और भी बड़ी टेक्निक्स है। तो मैं वो भी बताऊंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग किन पे फिट आए। तो अगर आपको ये पता चल जाए ये प्रॉब्लम है, ऑप्टिमाइजेशन पता चल गया, 2-3 रूल्स बताऊंगा, उससे ये पता चल गया ये लीनियर प्रोग्रामिंग का है, बात खत्म होगी। आप तो उस टेक्निक तक पहुंच गए जिससे सॉल्व होता है। और अभी तक आप क्या है, अभी तक टेक्निक का तो आपको पता ही नहीं होता, आप सीधा प्रोग्रामिंग करते हो और मेंटल स्किल को यूज करके कर रहे हो। टेक्निक तक तो आपकी क्लिक की नहीं आती, आपको किसी भी प्रॉब्लम की नेचर में उसकी क्लिक की नहीं आती कि ये किस टेक्निक से होगा, टेक्निक का नाम ही नहीं समझ में आता। तो कम से कम इस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम देखते हुए ऑप्टिमाइजेशन का वर्ड मिला और लीनियर का वर्ड में बताऊंगा कैसे गेस करेंगे ये लीनियर है। लीनियर का वर्ड मिला, समझ लें लीनियर प्रोग्रामिंग से, और ये सब्जेक्ट में हम टेक्निक सीख चुके होंगे। तो कम से कम इतना तो हो गया कि आप प्रॉब्लम को देख के आपके माइंड में ये तो क्लिक खाए ना कि कैसे सॉल्व होगा एफिशिएंट वे में। क्वेश्चन भी ये कि एफिशिएंट वे में।
तो मैं चाह रहा हूँ मेरे स्टूडेंट को प्रॉब्लम को देखते ही क्लिक आए कि ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। अभी तो मेरा टारगेट यही है। अदरवाइज मैं एल्गोरिथम भी पढ़ाता हूँ, अदरवाइज उसमें और भी टेक्निक्स हैं, तो मैं स्टूडेंट्स को एल्गोरिथम बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को देख के ये आप इस लेवल तक आप पहुंचे कि आपको पता चले ये कौन सी टेक्निक्स होगा। उसमें 10, 12 डिफरेंट टेक्निक्स। तो जब तक आपको ये चीजें नहीं पता चलेगी, आप साइंटिस्ट नहीं हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हो, जस्ट कोडर। तो ये इस सब्जेक्ट में आपको साइंटिस्ट बनाना है, इंजीनियर बनाना है। तो ये अगर टारगेट मैंने अचीव ना किया तो मैंने तो सब्जेक्ट आपको सही तरह से नहीं पढ़ाया। मैंने तो आपको उसी तरह मैथमेटिक्स की तरह एक चीज आया पढ़ाने के बाद चला गया ना। फ्यूचर में देखिए, जो चीज आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है, कभी क्लिक आई है कि ये प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है, इसमें डिफरेंस कभी क्लिक नहीं आई। क्यों? आपको उस लेवल पे बताया नहीं गया, आपको एप्लीकेशन। इसलिए मैं कहता हूँ सीएस का स्टूडेंट पढ़ा है, पता चले डिफरेंशिएशन कहाँ पे यूज होती है, पता चले इंटीग्रेशन कहाँ पे यूज होती है। और हर मैथमेटिक्स अब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, हम अपने माइंड को पूरा ग्राइंड करते हैं कौन से डिस्क्रीट स्ट्रक्चर से ये प्रॉब्लम सॉल्व। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ चुके होंगे, परमुटेशन से बड़े प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सेट, आप तो सेट थ्योरी हम यही कहते हैं कलेक्शन, हालांकि सेट से पता नहीं क्या। मैं एक दफा 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट हुआ, सेट को इम्प्लीमेंट कर दोगे डेटा स्ट्रक्चर बना लोगे, उसको आइडिया ही। तो सेट से पता नहीं, सेट के बगैर तो प्रोग्रामिंग एफिशिएंट वे में हो ही नहीं सकती जो सेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने आप को इस लेवल पे ले जाएं, प्रॉब्लम सामने हो, आपको क्लिक का किस टेक्निक से सॉल्व करनी। और मेरा ऑब्जेक्टिव होगा, टारगेट होगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट लीनियर प्रोग्राम से रिलेटेड है, मैं कम से कम लीनियर प्रोग्राम की क्लिक्स तो आपको देके करूंगा। राइट? कुछ और पूछना चाहेंगे तो आप पूछ। सर आपका जो YouTube चैनल है उसका नाम क्या है? यूट्यूब चैनल EPIS, मैं बड़ा करके लिख देता हूँ, EPIS। EPIS का मतलब मैंने जो रखा हुआ है, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। तो कभी फारग हुआ ना तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने कहीं पढ़ा था दुनिया में हर चीज स्ट्रिंग है, उससे इंस्पायर होकर मैंने इसका नाम रखा। और अब जितनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हर चीज उसको स्क्रैच लेवल तक डीप जाओगे ना, स्ट्रिंग पे जाकर होगी। तो मैं तो आपको, वो और बात है कि मैं उस तक पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं, दुनिया में कोई चीज भी उठा लें कंप्यूटेशन से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, उसका एंड स्ट्रिंग ही है। तो इसलिए मैंने चैनल का नाम इंस्पायर होकर रखी है, एवरीथिंग इज स्ट्रिंग। और इसमें जो आपके लेक्चर्स होंगे ना, ऑपरेशन के 2 टाइप की हैं। एक तो क्लास लेक्चर्स होंगे, उसकी जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट होगा ग्राफिकल मेथड, और वो प्ले लिस्ट में होगा, आई थिंक ऑपरेशन सर्च से मैंने तो प्ले लिस्ट लगा दी। कुछ मैंने इधर के ना लेक्चर भी दे दिए, उसमें मिक्सअप हो जाता है। प्ले लिस्ट मुझे ऑर्डर नहीं करनी आ रही, तो मुझे ना ऑर्डर नहीं करनी आ रही प्ले लिस्ट, तो मिक्सअप से हुई है। जी थैंक यू वेरी मच। जो ऑनलाइन है मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज सर। अटेंडेंस हो जाएगी? अटेंडेंस आपकी मुझे मिल जाएगी, लिस्ट जोन से मैं ले लूंगा, ठीक है? आपकी अटेंडेंस मुझे जूम लिंक से मिल जाएगी। थैंक यू।